वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 6 फरवरी 2021 और 6 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी वीडियो के लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप दिसंबर और जनवरी के इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस घोषित किया? तो कौन सा दिन था जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस घोषित किया? वो है आपका ऑप्शन ए 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस घोषित किया गया। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प अपनाया। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृति और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता के प्रचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। यह दिवस 4 फरवरी को पहली बार ए पाथवे टू द फ्यूचर विषय के तहत मनाया गया था। तो ये था आपका चौथा दिवस। आपका कौन सा? 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण आपका राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी राजस्थान। यह जो संस्करण है आपका 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर को बढ़ाना है और यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन दक्षिणी पश्चिमी कमान का हिस्सा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। अब ये आपका राजस्थान में शुरू होगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी? तो उत्तर प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी गई? ऑप्शन सी 170। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी को एक कार्यक्रम के माध्यम से 170 सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी। मई 2021 तक परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार कुछ नवीन प्रयोग किए गए थे। व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर नदियों की कटाई और चैनलाइजेशन का कार्य भी किया गया। अब यह उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन। हाल ही में फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी के साथ हस्ताक्षर आपके एयरबस ने किए हैं। ऑप्शन बी एयरबस। रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रशिक्षण में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एयरबस ने फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत दोनों नवोदित ड्रोन पायलटों को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे और सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। मानव रहित हवाई वाहनों के प्रशिक्षण सहित विमानन प्रशिक्षण सेवाओं में फ्लाईटेक अग्रगण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयरबस ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अब एयरबस ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जीएमआर ग्रुप। एयरबस ने जीएमआर ग्रुप के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता जो एक प्रमुख भारतीय विमानन आधारभूत संरचना डेवलपर है, इसके तहत एयरबस और जीएमआर देश में पूरे एरोस्पेस
पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक और सैन्य विमानों दोनों के लिए विमानन सेवाओं के व्यापक दायरे का पता लगाने में सहयोग करेंगे। दोनों रखरखाव, हवाई अड्डे के संचालन, एयर कार्गो, आपूर्ति श्रृंखला आदि जैसे क्षेत्रों में एक साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना के किस वायु कमान के मुख्य कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो मानवेंद्र सिंह को कि भारतीय वायुसेना का कौन सा वायु कमान के मुख्य कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है आपका दक्षिणी वायु कमान, ऑप्शन बी दक्षिणी वायु कमान। उन्होंने एयर मार्शल अमित तिवारी से पदभार संभाला, जिन्हें केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वे कई कमांड और स्टाफ पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कांगो के बुकावू में भारतीय वायुसेना के शांति रक्षक प्रमुख के अलावा विभिन्न फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उड़ान तारा नामक एक अनूठा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उड़ान तारा नामक एक अनूठा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। 2 फरवरी को राजस्थान के धौलपुर में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और यह जल्द ही पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से जिले के सभी 1151 सरकारी और 400 निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के 1.5 लाख से अधिक छात्र तक पहुंच जाएगा। उड़ान तारा के शिक्षक छात्र किशोर स्वास्थ्य संवाद की सामग्री को 5 मॉड्यूल में व्यवस्थित किया गया है। अब ये राजस्थान में शुरू हुआ, तो राजस्थान के बारे में अभी बताया था हमने। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य से सफल चेहरा और डबल हैंड ट्रांसप्लांट से गुजरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है? तो वो कौन सा अमेरिकी राज्य से सफल चेहरा और डबल हैंड ट्रांसप्लांट से गुजरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है? वो है आपका अमेरिका राज्य का कौन सा? न्यू जर्सी, ऑप्शन डी। न्यू जर्सी के जो डायमो, जो एक कार दुर्घटना में भीषण चोटों का सामना कर चुके थे, वो एक सफल चेहरे और डबल हैंड ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। सर्जरी 12 अगस्त 2020 को की गई और लगभग 23 घंटे तक चली। इसमें NYU लैंगोन में फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के निदेशक सर्जन एडआर्डो रोड्रिगेज के नेतृत्व में 96 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन समारोह किसने किया? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन समारोह हरदीप सिंह पुरी ने किया। ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 4 फरवरी को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया। इसके साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के विकास और पुनर्विकास के लिए कार्य शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को संसद भवन परिसर में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में खुली बॉलीवुड स्काईलर की ऊंचाई कितनी है? अभी हाल ही में दुबई में बॉलीवुड स्काईलर खुली है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी 460 फीट। 460 फीट बॉलीवुड पार्क दुबई में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड खुल बॉलीवुड स्काईलर खुल गई है। इसकी ऊंचाई 460 फीट है, जो गीजा के महान पिरामिड के समान है। इसने फ्लोरिडा के 450 फुट लंबे ऑरलैंडो स्टार फ्लायर को शीर्ष स्थान से हटाकर सबसे ऊंचे स्विंग राइड के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह 421 टन स्टील से बना है, जिसके निर्माण और स्थापना में 720 दिन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
डॉक्टर प्रीतेश गांधी। ऑप्शन सी डॉक्टर प्रीतेश गांधी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर प्रीतेश गांधी को नियुक्त किया है। वे होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल फॉर द काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफिस और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया? तो स्विच दिल्ली अभियान अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 फरवरी को स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करेगा और उन्हें एक स्विच अर्थात बदलाव करने का आग्रह करेगा। इसका उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए सूचित, प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले के नेसम गांव में एक भारतीय कौशल संस्थान IIS की स्थापना हो रही है? तो किस जिले का वो नेसम गांव है जहां पर IIS भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना हो रही है? ऑप्शन ए गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? आपके गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर जिले के नेसम गांव में IIS की स्थापना हो रही है। राज्य के श्रम और रोजगार विभाग ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बिना लाभ के PPP मॉडल पर संस्थान का गठन किया है। राज्य सरकार ने संस्थान के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन आवंटित की है, जो कि अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर है और जो कि नेसम गांव में है। अब गुजरात सरकार ने स्थापना कर रही है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 73वां स्वतंत्रता दिवस आपके श्रीलंका ने मनाया। ऑप्शन बी श्रीलंका। 4 फरवरी को कोलंबो में प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंस स्क्वायर में आयोजित मुख्य उत्सव कार्यक्रम के साथ श्रीलंका ने अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया। सीलोन के प्रभुत्व के लिए वास्तविक स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली, जब 1947 का संविधान लागू हुआ। 2021 स्वतंत्रता समारोह की विषय वस्तु थी प्रोस्पेरेस टुमोरो, प्रोस्पेरेस मवीमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र पर्यटन विभाग कितनी मिनी उत्सव का आयोजन करेगा? तो महाराष्ट्र पर्यटन विभाग कितनी मिनी उत्सव का आयोजन करेगा? ऑप्शन सी 20 मिनी उत्सव का आयोजन करेगा महाराष्ट्र पर्यटन विभाग। और ये 6 क्षेत्रों में होगा। कौन कौन से 6 क्षेत्र? कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। और यह फरवरी और मार्च में इस 20 मिनी उत्सव का आयोजन करेगा, ताकि जो क्षेत्र हैं इनको बढ़ावा दिया जा सके। राज्य पर्यटन विभाग ने इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 100 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय जिला प्राधिकरण की सहायता से पर्यटन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एरो इंडिया 2021 के समापन पर कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एरो इंडिया 2021 के समापन पर जो आपके समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं वो हैं आपके ऑप्शन डी 200 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और एरो इंडिया 2021 का समापन बेंगलुरु में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 फरवरी को समापन कार्यक्रम का आयोजन किया। समापन दिवस पर एक बंधन समारोह भी हुआ, जहां देश के भीतर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फिस्सी और एसोचैम जैसे उद्योग निकाय रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अवसरों पर सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए SN सुब्रमण्यम।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है और वह वर्तमान में L&T के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कई वर्षों तक L&T के बुनियादी ढांचे के कारोबार को गति दी और इसे देश का सबसे बड़ा निर्माण संगठन और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा निर्माण संगठन बनाने में योगदान दिया। भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा निर्माण संगठन L&T है, और अगर दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें, तो विश्व में L&T 14वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया? तो 2021 जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था वो किसने राज्यसभा में पेश किया? ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री है, इन्होंने इस विधेयक को पेश किया। विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2021 की जगह लेगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के साथ IAS, IPS और IFS के जम्मू और कश्मीर कैडर का विलय किया गया था, जिसे AGMUT कैडर के रूप में भी जाना जाता है। AGMUT कैडर कैसे? AGMUT कैडर आता है आपका A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा, M से मिजोरम और UT आपकी यूनियन टेरिटरी। अध्यादेश में अधिनियम की धारा 13, अनुच्छेद 239A की प्रयोज्यता और धारा 88 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान, इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में हुआ? तो असम का जो पहला हेलीपोर्ट है इसका उद्घाटन किस जिले में हुआ? ऑप्शन सी, माजुली जिला। माजुली जिला, असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। हेलीपोर्ट में एक साथ 3 हेलीकॉप्टरों के उतरने की सुविधा है। इसका निर्माण 50 लाख रुपए के खर्च से किया गया। हेलीपोर्ट का निर्माण माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसकी दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में एक अलग पहचान है। अब यह असम में हुआ है इसका उद्घाटन, तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बहरीन प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठक किस क्षेत्र पर आयोजित की गई? भारत बहरीन प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठक किस क्षेत्र पर आयोजित की गई? ऑप्शन डी, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर भारत और बहरीन के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 4 फरवरी को आयोजित हुई। सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने बहरीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगदाले ने किया। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट डेज के जो 1 पेज होते हैं, एक ही पेज पर सभी इंपॉर्टेंट डेज, एक ही पेज पर सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम सब इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।